हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 8 से मल्हार बुक का 6 चैप्टर एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी की पूरी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी आज अर्थ के साथ, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। पूरी स्टोरी समझाते हुए, आपको पूरी व्याख्या बताते हुए देखते हैं पहले इसके लेखक कौन हैं। इस खूबसूरत कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। और लेखक का परिचय हम थोड़ा सा जान लेते हैं कहानी शुरू करने से पहले। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसका मतलब है जो हिंदी में शुरुआत में कहानियाँ लिखी गई थी, उन्हीं शुरुआती दौर की कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी भी है। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था, 1871 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1926 यानी 1926 में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी रही होगी। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। माधवराव सप्रे ये मराठी भाषा के थे, इनकी मातृभाषा मराठी थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक से इन्होंने प्रेरणा ली क्योंकि वो हिंदी में लेखन किया करते थे। तो उनसे प्रेरित होकर कि मैं भी हिंदी में आऊँ, हिंदी में लिखूँ, इन्हें प्रेरणा मिली और इन्होंने भी हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। इनकी मातृभाषा वैसे तो मराठी है लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है, दमोहा में। इन्होंने लोकमान्य तिलक का चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। लोकमान्य तिलक ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य। उसका मराठी से हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन इन्होंने ही किया है माधवराव सप्रे ने। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, उस समय जो लेखक थे वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। वो बाकी तो कुछ नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे कि अपने लेखन से, अपनी कहानियों से, अपनी कविताओं से लोगों में जोश पैदा करने का काम करते थे कि लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दें। ऐसा काम हमारे लेखकों ने बखूबी किया था। तो उसी श्रृंखला में इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट नाम की जो कहानियाँ लिखी हैं, ये उनकी उसी श्रृंखला में आती हैं। एक कटोरी भर मिट्टी जैसी कहानियाँ केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जो ये कहानी है, इसमें एक ऐसी घटना को लिया गया है जो हमारे आसपास अक्सर होती है और हम कई बार लाचारी में, बेबसी में, अज्ञानता में उन घटनाओं को झेलते चले जाते हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी में भी ऐसी ही एक प्रसंग का जिक्र है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जिस तरह से हमारा समाज बना हुआ है, अमीर लोगों का बहुत दबदबा रहता है, गरीब लोगों को कोई पूछता नहीं है, उसी माहौल की एक कहानी है ये। माधवराव सप्रे ने बहुत ही कुशलतापूर्वक उस प्रसंग को उठाया है जो अक्सर हमारे आसपास घटित होता रहता है। क्लास 8 मल्हार चैप्टर 6 एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। नाम तो यहाँ नहीं बता रखा है जमींदार साहब का, बस उन्हें मिस्टर जमींदार लिखा हुआ है, श्रीमान जमींदार। उनकी महल इसलिए कहा गया है कि जमींदार हैं तो ओबियसली बहुत पैसा होगा, घर बहुत शानदार होगा, इसलिए यहाँ उस घर को महल की उपमा दी गई है। अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। उनके महल के पास ही एक गरीब और अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता, माता पिता कोई बड़ा नहीं होता, उसे अनाथ कहते हैं। वृद्धा का मतलब है बूढ़िया, उम्र में बूढ़ापा जिसे आ जाता है महिला को, उसे वृद्धा महिला कहते हैं। तो एक जमींदार साहब हैं, उनके महल के पास एक बूढ़ी, अनाथ और गरीब महिला की झोपड़ी है। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई।
अब जमींदार साहब हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने महल यानी जो उनका घर था उसका अहाता यानी आंगन, जो उनका बरामदा था, उसे झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उनको लगा कि मुझे अपने महल का जो आंगन है उसे इस झोपड़ी तक बढ़ा देना चाहिए और बड़ा कर देना चाहिए। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। उन्होंने बूढ़ी औरत जो गरीब थी उससे कहा कि तुम अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा लो, मैं अपने घर को बड़ा करना चाहता हूँ। पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत तो पिछले कई सालों से वहाँ पर बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र, उसके बुढ़िया के पति और उसका एक इकलौता, मतलब सिर्फ एक ही बेटा था उसका, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। तो उसके पति की मृत्यु भी उसी झोपड़ी में हुई थी, उसके इकलौते बेटे की मृत्यु उस झोपड़ी में हुई थी। पतोहू यानी उसकी जो बहू थी, बेटे की जो वाइफ थी पतोहू, भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब वही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। बेटे की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, और जो बहू है वो भी सिर्फ 5 साल की एक छोटी बच्ची को छोड़ करके चल बसी, यानी कि वो भी मर चुकी थी, बहू भी। तो कितनी मृत्यु हो गई? 3 मृत्यु उस झोपड़ी के अंदर हो गई हैं। बुढ़िया बिल्कुल अनाथ है, ना पति है, ना बेटा है, ना बहू है, बल्कि एक छोटी सी बच्ची उसके पास है, 5 साल की छोटी बच्ची, जो कि उसकी पोती है, और वही उसके वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में उसकी एकमात्र आधार है, यानी एकमात्र सहारा। उसके बुढ़ापे का सहारा वही छोटी सी बच्ची है, उसकी पोती। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। अब वो बेचारी वृद्धा, जब भी उसे अपनी पूर्व स्थिति की यानी पहले दिनों की याद आ जाती, पहले समय की याद आ जाती थी, तो वो बड़े अपने दुख के कारण बड़ा ही फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, और जब से उससे कहा गया कि तुम अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा लो, मैं अपना महल बड़ा करना चाहता हूँ, अपना घर बढ़ाना चाहता हूँ, तब से वो मृत प्राय हो गई थी, यानी कि वो मरे के समान हो गई थी। तब से जीवित तो थी, लेकिन जब से उसने सुना था कि ये जमींदार साहब अपना घर बड़ा करना चाहते हैं और झोपड़ी हटाने के लिए कह रहे हैं मुझसे, चाहते हैं कि मैं अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा लूँ, तब से वो मरे के समान ही थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। उस झोपड़ी में उसका इतना मन लगता था कि वो चाहती थी कि मैं इस झोपड़ी से तभी निकलूँ जब मैं मर जाऊँ, मरने के बाद यहाँ से निकलूँ। मतलब वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। देखिए, घर किसी का भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, झोपड़ी हो, महल हो, कुछ भी हो, हर इंसान को अपना घर बहुत प्रिय होता है। और फिर ऐसा घर जिसमें जीवन के इतने साल काट दिए हों, तो उस घर के अंदर बहुत सारी यादें होती हैं। वैसे ही इस वृद्धा की भी उस घर में बहुत यादें थी। उसके पति की मृत्यु हुई थी, उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, उसकी बहू की मृत्यु हुई थी, उसकी पोती का जन्म हुआ होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको उस घर में रह करके वही दृश्य उसके नज़रों में घूमते थे, तो उसे याद आती थी उन दिनों की। इसलिए वो चाहती नहीं थी अपनी झोपड़ी को छोड़ना, और कोई भी नहीं चाहेगा अपने घर को छोड़ना। अब उसे लगता था कि मैं इस घर को तभी छोड़ूं, घर तो क्या था, वो झोपड़ी थी एक टूटी फूटी, तो वो चाहती थी कि मैं इस झोपड़ी को तभी छोड़ूं जब मैं मर जाऊं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। अब जो मिस्टर पड़ोसी थे, उनके मिस्टर जमींदार, उनके सारी प्रयत्न यानी कोशिशें निष्फल यानी फेल हो गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वृद्धा को निकालो, कई तरीक़ों से उन्होंने कहलवाया, कहा, उसे धमकी दी, ये किया वो किया, लेकिन वो वृद्धा महिला वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। तो जो मिस्टर जमींदार थे, उनके सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी, फेल हो गई थी। तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। अब उन्होंने सोचा कि भैया मुंह से मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, अब मुझे अपनी चाल चलनी है, ट्रिक्स लगानी है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मींदारी यानी कि वो ज़मींदार थे, पैसे वाले थे, बड़े लोग थे, तो उन्होंने अपने उस पैसे का, अपने उस रुतबे का फ़ायदा उठाना चाहा। उन्होंने वो चाल चली। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। जो वकील होते हैं ना, बहुत तारीफ़ कर रखी है यहाँ वकीलों की। किसके पिताजी वकील हैं,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाल की खाल निकालना, वकीलों का काम ही होता है बाल की खाल निकालना, यानी कि कुरेद कुरेद कर पूछना, हर बात के अंदर के रहस्य को जानने की कोशिश करना। तो ये वकीलों का काम होता है। उन्होंने क्या किया, ऐसे वकील जो बाल की खाल निकाल लेते थे उन वकीलों की थैली गरम कर दी। थैली गरम करने का मतलब है उनको पैसा खिला दिया, रिश्वत दे दी उन्होंने, और अदालत में जा कर के झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। झूठ बोल के, झूठ सच जोड़ जाड़ के, इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स लगा के, इधर उधर से कोई भी सबूत इकट्ठा करके उन्होंने झूठे सच्चे अदालत में पेश करके अपना कब्जा कर लिया उस झोपड़ी में कि ये तो मेरी झोपड़ी मेरी है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर। और वृद्धा को वहाँ से निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया औरत को उन्होंने उस झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब वो अनाथ थी, उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, नहीं पति नहीं था, बेटा नहीं था, कोई उसका सहारा नहीं था, तो वो वहीं पास पड़ोस में कहीं भी जा कर के रहने लग गई। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो मिस्टर ज़मींदार थे, मिस्टर पड़ोसी, वो आसपास वहीं झोपड़ी के आसपास ही टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। और अपने जो मज़दूर उन्होंने लगा रखे थे अपना घर बड़ा करने के लिए, उन मज़दूरों से लोगों को वो काम बता रहे थे कि ऐसे करो, ये सब चल रहा था वहाँ पर। तो इतने में क्या हुआ कि वो जो वृद्धा थी ना, जिसके झोपड़ी थी वो अपने हाथ में एक टोकरी लेकर के उनके पास वहाँ पर पहुँच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहाँ से हटा दो। अब मिस्टर जमींदार ने जब उस वृद्धा महिला को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे हटाओ हटाओ हटाओ, इसको हटाओ यहाँ से। पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। देखिए, ये गरीबी है और ये संस्कार हैं। वृद्धा महिला जिसकी झोपड़ी झूठ सच करके उन्होंने छीन ली है, जिसका एकमात्र सहारा रहने का घर के सिर के ऊपर जो छत थी उसको भी उन लोगों ने छीन लिया, लेकिन वो महिला कितने तमीज से बात कर रही है। देखिए, वो गिड़गिड़ा कर बोली, गिड़गिड़ा करके मतलब अनुनय विनय करके बोली वो कि महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, आपने मेरे से झोपड़ी तो ले ही ली, अब तो आपकी है ये, मैं उसे लेने के लिए नहीं आई हूँ। पर अगर आप क्षमा करें तो मैं एक विनती, मैं एक प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप माने तो। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर, तो जमींदार साहब तो थे भैया पैसे वाले, घमंडी, तो मुंह से तो कुछ नहीं बोले और सिर हिला दिया कि हाँ बोलो क्या कहना है। तो उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। छोटी सी बच्ची थी ना, बहू छोटी बच्ची को छोड़ करके मर गई थी, तो वो जो उसने कहा कि जो मेरी वो छोटी सी पोती है ना, उसने उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया जिस दिन से हमको इस झोपड़ी में से निकाला गया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानती। मैंने उसे समझाया है लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। तो वो हमेशा मुझे ये कहती है कि तुम चलो अपने घर चलो और मैं तो वहीं खाऊंगी रोटी, मुझे यहाँ पर नहीं खानी है। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो वृद्धा महिला आगे बोली कि देखो मेरी पोती खाना नहीं खा रही है और वो कहती है कि अपने घर चलो, मैं वहीं जाके खाना खाऊंगी। तो मैंने एक उपाय सोचा है कि क्यों ना मैं यहाँ से एक टोकरी मिट्टी ले जाती हूँ और उस मिट्टी से मैं चूल्हा बना करके फिर उस चूल्हे में रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चूल्हे की रोटी वो मेरी पोती ज़रूर खा लेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए। तो उसने कहा कि प्लीज़ आप मुझे अगर ये ले जाने की अनुमति दे दें तो मैं यहाँ से मिट्टी ले जाती हूँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो मिस्टर जमींदार ने उसे आज्ञा दे दी। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। वृद्धा अब अपनी उस झोपड़ी के अंदर गई और जैसे ही वो अंदर गई तो अंदर जाते ही उसे वो सब पुरानी बातें स्मरण हुई। स्मरण यानी याद आ गई।
और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो खूब जोर से रोने लगी बेचारी। परेशान तो थी ही, उदास तो थी ही, अपने परिवारजनों को याद करके, अपने घर को देख करके वो और ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसे रोना आ गया। तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने आंतरिक दुख को, अपने अंदर के, आंतरिक मतलब अंदर के दुख को किसी तरह से संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। उसने अब कैसे ही करके अपने इमोशंस को काबू में किया, रोना बंद किया, कैसे ही अपनी टोकरी को मिट्टी से भरा और टोकरी लेकर के वो बाहर आ गई। देखो, टोकरी को वो खुद उठा करके अकेली वृद्धा बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। फिर वो मिस्टर जमींदार से उसने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। तो सिर पर टोकरी रख के ले जानी थी उसे, लेकिन अकेले तो सिर पर नहीं रखी जा सकती ना, भारी पूरी भरी हुई ऐसे करके नहीं ऊपर उठेगी उससे। तो उसने जमींदार से कहा कि महाराज आप जरा इसको हाथ लगा दीजिए, जिससे मैं इसको अपने सिर पर रख लूँगी। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, क्या मुझसे कह रहे हो टोकरी उठाने के लिए मैं हाथ लगाऊँ? उनको तो बड़ा गुस्सा आया, बहुत नाराज हुए वो। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, लेकिन वृद्धा ने भी छोड़ा नहीं। बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार विनती कर रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है कि नहीं प्लीज़ आप हाथ लगा दो, हाथ लगा दो। उनके पैरों में पड़ करके उनसे कह रही है कि नहीं एक बार हाथ लगा दो इस टोकरी को। तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। तो फिर मिस्टर जमींदार थोड़ा सा उनको लगा कि चलो मैं ही लगा देता हूँ हाथ। तो किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। तो जमींदार ने कहा कि इतना ये कह रही है टोकरी को तो हाथ लगाना है, तो उन्होंने किसी नौकर को नहीं बुलाया कि तुम इस टोकरी को उठा के इसके सिर पर रखवा दो। खुद ही उन्होंने टोकरी को हाथ लगाने के लिए वो आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। उन्होंने झुक तो गए, टोकरी उठाने के लिए हाथ तो लगा दिया, लेकिन वो उठे ही ना टोकरी, हाथ लगाने से बिल्कुल ना उठे। उनको तो लगा कि नहीं जी, मेरी जो शक्ति है, मेरे शरीर की जो ताकत है, उससे तो ये नहीं उठेगी। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा दी, पूरा दम लगा दिया कि मैं टोकरी किसी तरह से उठाऊं। लेकिन जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। टोकरी 1 इंच भी नहीं हिली, बिल्कुल भी उनसे हिलाई ही नहीं गई, उठी ही नहीं। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। अब बड़ी शर्म आई उन्हें, बेइज्जती महसूस हुई। शर्म में आकर के वो बोले कि भैया ये टोकरी तो मेरे से नहीं उठाई जाएगी, मेरे बस की नहीं है। ये सुनकर वृद्धा ने कहा, जब उन्होंने ये कहा कि मेरे बस का नहीं है, इस टोकरी को मैं नहीं उठा सकता हूँ, तो उस वृद्धा महिला ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो वृद्धा ने कहा कि महाराज देखिए, नाराज मत होना जो भी मैं कह रही हूँ, लेकिन ये देखिए कि जब आप एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं, तो मेरी झोपड़ी के अंदर तो हजारों टोकरी मिट्टी की होंगी, उनको आप कैसे उठाएंगे और उसका भार जीवन भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर सोचिए। उन्होंने, वृद्धा ने क्या किया कि उन्हें सबक सिखाया कि आप किसी के साथ अगर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी का अधिकार छीनते हैं, तो वो जो पाप आप कमा रहे हैं, वो पाप आप जिंदगी भर चुकता नहीं कर पाएंगे। उस पाप का जो बोझ होगा वो जिंदगी भर आपके सिर पर रहेगा, उसे आप उतार नहीं सकते हैं। ये बात उन्होंने, वृद्धा ने उस मिस्टर जमींदार को समझाई। जमींदार साहब धन मद से ग्रवित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। अब जमींदार साहब तो अपने धन मद का अर्थ है पैसे के नशे से गर्वित हो। गर्वित मतलब अहंकार में आकर के, गर्व करके, अहंकार करके अपना कर्तव्य भूल गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए, ये बात वो भूल गए थे। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वृद्धा महिला की वो बातें सुनी, जो उसने ऊपर अभी कही, वो बातें उन्होंने सुनी, तो उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का अभिप्राय है अपने द्वारा किए गए काम, जो उन्होंने काम किए थे पहले, गलत काम जो किए थे, बुढ़िया को
झोपड़ी में से बाहर निकालने का जो कार्य किया था उन्होंने, उसका पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वाकई ही बहुत गलत काम किया है, पाप कमाया है, जिसका बोझ उन्हें सारा जीवन जीने नहीं देगा। ये पाप उनके पीछे पड़ा रहेगा और उन्हें इसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बोझ से वो आज़ाद नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने पश्चाताप किया। कैसे किया कि उस वृद्धा से माफ़ी मांगी उन्होंने और कहा कि तुम अपनी झोपड़ी में वापस आ सकते, और उसे झोपड़ी वापस कर दी। तो इस तरह से वृद्धा ने सिर्फ नम्र शब्दों से मिस्टर जमींदार को उनका सबक सिखा दिया कि कभी भी किसी पर भी अत्याचार ना करें, किसी के भी खिलाफ अन्याय ना करें, किसी के भी हक को ना मारें। अगर ऐसा करते हैं तो उसका पाप आपको जीवन भर भोगना पड़ता है। ये बात ज़मींदार को बड़ी जल्दी समझ में आ गई और उसने अपनी गलती को सुधार लिया। ये था क्लास 8 मल्हार का 6 चैप्टर एक टोकरी भर मिट्टी, जिसकी व्याख्या मैंने आज आपको समझाई है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो के अंत में हम आ गए हैं, तो कर दीजिए अब 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जब मैं इसके क्वेश्चंस डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.